नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अश्विनी नक्षत्र के विषय में और किस तरीके से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ और उस कथा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अश्विनी नक्षत्र पे उस कथा का कैसे प्रभाव होता है। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है सूर्यदेव से। ठीक है, और उनकी पत्नी संजना से। देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के घर एक पुत्री का जन्म हुआ जिनका नाम संजना था। फिर उन्होंने एक योग्य वर की तलाश की और आगे चलकर विवस्वान यानी सूर्यदेव से उनकी शादी हुई। सूर्यदेव तेजस्वी थे, उनका तेज असहज था और देवी संजना उनके तेज को झेल नहीं पा रही थी। ठीक है, फिर भी शादी हुई थी तो कुछ समय तक वो उनके साथ चीज़ों को सहते हुए रही। ठीक है, उससे उन सूर्यदेव और देवी संजना से 3 बच्चे हुए। ठीक है, पहले थे वैवस्वत मनु जिनसे सारे संसार की शुरुआत हुई या मानव की शुरुआत हुई। उसके बाद उनके दूसरे पुत्र थे यम और तीसरी पुत्री थी यम। जब चीज़ें बढ़ती गई और सूर्यदेव का प्रकाश और तेज और ज़्यादा बढ़ता गया तो देवी संजना के लिए बिल्कुल ही असहज हो गया और न सह पाने के कारण उन्होंने एक निर्णय लिया। अब देखिए इसका ये निर्णय कैसे आगे नक्षत्र को भी इफेक्ट करेगा ये भी हम जानेंगे। तो उन्होंने अपनी एक परछाई बनाई छाया के नाम से। ठीक है, जिनका स्वरूप देखने में बिल्कुल वो देवी संजना की ही तरह थी और वचन लिया कि वो सूर्यदेव से कुछ नहीं कहेंगे इस विषय में। और छाया को सूर्यदेव के पास छोड़कर देवी संजना अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई। ठीक है, अब सूर्यदेव को कुछ पता नहीं चला क्योंकि छाया का रंग रूप स्वभाव स्वरूप बिल्कुल ही देवी संजना की ही तरह था। और छाया से और सूर्यदेव से फिर शनिदेव का जन्म हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले यम ने कुछ परिवर्तन नोटिस किया, उन्हें लगा कि कुछ चीज़ें गलत हैं। ठीक है, उनकी माता में जो देवी छाया थी वो अपने पुत्र शनिदेव को थोड़ा ज़्यादा प्रेम करती थी और यम और यमी के प्रति उनका स्वभाव थोड़ा रूखा था। ठीक है, और कहानी में ऐसा पता चलता है कि एक ऐसा समय आया जब देवी संजना ने अपने पुत्र यम को देवी छाया ने अपने पुत्र यम को श्राप दे दिया। तो एक माता अपने पुत्र को अगर श्राप दे दे तो ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो सूर्यदेव को वहाँ लगा कि यहाँ कुछ गलत है और उनका जब भ्रम टूटा तो उन्हें लगा कि ये देवी संजना नहीं छाया है। ठीक है, और वहाँ उन्होंने ये जब उन्हें सारी कहानी का पता चला दबाव दिया तो देवी छाया ने सारी कहानी बताई कि कैसे देवी संजना उनके तेज को न सह पाने के कारण अपने घर चली गई। तो जब इस बात का पता चला तो सूर्यदेव वहाँ से भगवान विश्वकर्मा के घर गए। ठीक है, तो देवी संजना को इस चीज़ की बहुत उन्हें बुरा लगा, पश्चाताप था कि मैंने झूठ बोला अपने पति से और अपनी छाया को वहाँ छोड़ दिया, खुद चली आई। तो गिल्ट में